मैटरनिक के बारे में पढ़ेंगे। मैटरनिक 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 ये व्यक्ति हो जाता है जब नेपोलियन बोनापार्ट हारा तभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक हो जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट या ऑस्ट्रिया का हो जाता है, क्योंकि वो ऑस्ट्रिया को परास्त कर चुका था और ऑस्ट्रिया मतलब नेपोलियन बोनापार्ट से बदला लेना चाह रहा था। तो यह महान कूटनीतिज्ञों में गिना जाता था मैटरनिक। महान कूटनीति जानते, कूटनीति विदेश नीति बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो यह महान कूटनीतिज्ञों में गिना जाता था मैटरनिक। मैटरनिक 19वीं शताब्दी का महान महत्वपूर्ण कूटनीतिज्ञ था। 19वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण कूटनीतिज्ञ था। 19वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण कूटनीतिज्ञ था। महत्वपूर्ण कूटनीतिज्ञ था। 19वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण कूटनीतिज्ञ था मैटरनिक। अब क्योंकि महत्वपूर्ण कूटनीतिज्ञ था, जाहिर सी बात है अपनी सीमाएं फैलाएगा, अपना वर्चस्व बढ़ाएगा यूरोप में, तो या मतलब और तरीके भी खोजेगा। और मतलब ऑस्ट्रेलिया में विभिन्न जातियाँ रहती थी। 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 जो ऑस्ट्रेलिया देश है उसमें विभिन्न जातियाँ रहती थी। मतलब फ्रांस में मतलब ज़्यादातर कैथोलिक चर्च यानी ज़्यादातर ईसाई रहते थे। जहाँ विभिन्न जातियाँ रहेंगे वहाँ असंभव हो जाता है राज्य करना। विभिन्न जातियाँ रहती थी तब मैटरनिक ने मतलब, और यहाँ कुलीन और विशेषाधिकार वर्ग का बोलबाला था। कुलीन और विशेषाधिकार वर्ग का बोलबाला था। कुलीन और विशेषाधिकार वर्ग का बोलबाला था। कुलीन और विशेषाधिकार वर्ग का बोलबाला था और ये वर्ग जनता को असहनीय पीड़ा पहुंचाते थे। और ये वर्ग जनता को असहनीय पीड़ा पहुंचाते थे। असहनीय पीड़ा पहुंचाते थे। और ऑस्ट्रेलिया में हैब्सबर्ग वंश का शासन था। हैब्सबर्ग, यही का मैटरनिक इसी वंश का प्रधानमंत्री था। वर्ग का शासन था मैटरनिक प्रधानमंत्री के पद पर था। प्रधानमंत्री के
के पद पर था, प्रधानमंत्री के पद पर था। प्रधानमंत्री के पद पर था। अब ऑस्ट्रेलिया में जाहिर सी बात हो गई, विभिन्न जातियाँ रहती थी, उन पर कठोर शासन, मतलब कि अगर वैसे शासन करेंगे तो उसमें राष्ट्र भावनाएं उत्पन्न होने लगी। राष्ट्र भावनाएं अगर उत्पन्न होने लगी तो कुचलने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। लेकिन कुलीन विशेषाधिकार वर्ग विभिन्न जातियों पर अत्याचार करती है, और मतलब अत्याचार करती, इससे असहनीय पीड़ा पहुंचती। और यहाँ हैब्सबर्ग वंश का शासन था, जो मेटरनिक 19वीं शताब्दी का महान कूटनीतिज्ञ में गिना जाता था, क्योंकि वो मतलब जब शांति समझौता हुआ नेपोलियन बोनापार्ट से, तब वह कूटनीति के सहारा लेकर ऑस्ट्रेलिया का सीमा बढ़ाया और राइन संघ का भी राइन संघ को भी हड़प लिया। महत्वपूर्ण हो ही जाता है जब राइन संघ को हड़प ले तब मतलब कि हैब्सबर्ग वंश का शासन था। ये मतलब कि ये वर्ग के कुलीन विशेषाधिकार वर्ग के लोग जनता पर असहनीय पीड़ा पहुंचाते थे। अब मेटरनिक की गृह नीति देखते हैं कि गृह नीति के बारे में इसकी क्या सोच है। मेटरनिक की गृह नीति, मेटरनिक की गृह नीति, गृह नीति गृह नीति मतलब कि राज्यकाज से संबंधित क्या था, राज्यकाज से क्या संबंधित था। मेटरनिक की गृह नीति, जब ऑस्ट्रेलिया में विभिन्न जातियां रहती थी तो उन पर नियंत्रण करने के लिए मेटरनिक को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी। तो जब विभिन्न जातियाँ रहती थी उन पर नियंत्रण करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी। इससे भी मतलब गृह नीति में बदलाव करना पड़ा, और उनमें राष्ट्र भावनाएं न पनपे। ऑस्ट्रेलिया में विभिन्न जातियाँ रहती थी, ऑस्ट्रेलिया में विभिन्न जातियाँ रहती थी, विभिन्न जातियाँ रहती थी, और उनमें राष्ट्र भावनाएं न पनपे, राष्ट्र भावनाएं न पनपे। और उनमें राष्ट्र भावनाएं न पनपे, मतलब राष्ट्र भावनाएं पनपेंगी, क्रांति का कारण बनेगा तो जो वंश है उसका सर्वनाश हो जाएगा। अगर वंश से सर्वनाश हो जाएगा तो उसके खानदान के इतने लोग उतने को पेल दिया जाएगा, मतलब मार दिया जाएगा। तो उनमें राष्ट्र भावनाएं न पनपे और क्रांति का कारण न बने, और क्रांति का कारण न बने, और क्रांति का कारण न बने, क्रांति का कारण न बने, जो क्रांति हो जाएगी उसका कारण न बने। इसके लिए मेटरनिक ने गुप्तचर और पुलिस का सहारा लिया। इसके लिए मेटरनिक ने गुप्तचर, पुलिस का सहारा लिया।
टीचर और पुलिस का सहारा लिया। मतलब कि जब ऑस्ट्रेलिया में विभिन्न जातियाँ रहती थी तो उनके राष्ट्र भावनाएं न आए, मैटरनिक ने इसके लिए पुलिस और गुप्तचर का सहारा लिया और उन्हें आने से पहले, उन्हें कुचल राष्ट्र भावनाएं आने से पहले उनकी भावनाएं कुचल देता था। गुप्तचर का मतलब हो गया जो आम जनता के भेष में आम जनता के ही बीच रहे, तो राष्ट्र भावना आने से पहले उनकी भावनाएं कुचल रही। अब देखते हैं इसकी विदेश नीति। विदेश नीति जाहिर सी होती है, विदेश नीति इम्पोर्टेंट होती है। मैटरनिक की विदेश नीति, मैटरनिक की विदेश नीति विदेश नीति मैटरनिक की विदेश नीति। अब विदेश नीति में इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट का पतन हो चुका था और मैटरनिक एक व्यक्ति बनकर उभरा था, जो मतलब इम्पोर्टेंट व्यक्ति, यूरोपीय में इम्पोर्टेंट व्यक्ति हो जाता है। मैटरनिक अपने निर्णयों और अपने कर्तव्यों को जनता और यूरोपीय देशों में स्थापित करना चाहता था। मैटरनिक अपने निर्णयों और कर्तव्यों को यूरोप में स्थापित करना चाहता था अपने निर्णयों कर्तव्यों को यूरोप में स्थापित करना चाहता था क्योंकि अपने आप को इम्पोर्टेंट मानता था। नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के बाद वह क्योंकि अपने आप को इम्पोर्टेंट मानता था, इसलिए अपने निर्णयों कर्तव्यों को वह थोपना स्थापित करना चाहता था। और वह कहता था कि जनता ईश्वर के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वह राजा के प्रति उत्तरदायी है। मतलब राजवंश को ऊपर दिखाने के लिए, जाहिर सी बात है, ऊतरी सा। और कहता था कि जनता राजा जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है और राजा जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है, जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है। वह राजा के प्रति उत्तरदायी है। मतलब जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है, लेकिन वह राजा के प्रति उत्तरदायी ईश्वर, मतलब राजा नहीं, राजा नहीं है, मतलब कि थोड़ा सा नहीं है। वह ईश्वर के प्रति उत्तरदायी, राजा के तो वही हो गया, वह ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। मतलब इसने बिचौलिया मान लिया राजवंश को बिचौलिया मान लिया उसने,
बिचौलिया, ऐसा मतलब उसने राजवंश को बिचौलिया कह दिया। और मतलब जाहिर सी बात है, बिचौलिया कहेगा तो उसका कुछ इम्पोर्टेंट ही होगा। बिचौलिया कहेगा इसका मतलब यही है कि वह राजवंश को ऊपर समझे, राजवंश को ऊपर समझे, राजवंश को ऊपर समझे। नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के बाद, नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के बाद, नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के बाद, बोनापार्ट के पतन के बाद, के पतन के बाद, पतन के बाद, के बाद एस्टेरिया, एस्टेरिया शक्तिशाली, शक्तिशाली, एस्टेरिया शक्ति, एस्टेरिया शक्तिशाली देशों में गिना जाने लगा, देशों में गिना जाने लगा। ऑस्ट्रेलिया शक्तिशाली देशों में गिना जाने लगा नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के बाद। जाहिर सी बात है, नेपोलियन बोनापार्ट का पतन हो गया तो ऑस्ट्रेलिया को मतलब कि मेटरनिक भी ने कूटनीति का सहारा लेकर ऑस्ट्रेलिया के वो शक्तिशाली देशों में गिना दिया। और वह यूरोप के महत्वपूर्ण युद्धों और युद्ध जो होता था उसका निर्णय कूटनीति का सहारा लेकर ऑस्ट्रेलिया को हर जगह फायदा ही पहुंचवाने की कोशिश करता। और वह ऑस्ट्रेलिया यूरोप में युद्धों, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया यूरोप के युद्धों में, ऑस्ट्रेलिया यूरोप के युद्धों में, यूरोप के युद्धों में, युद्धों में महत्वपूर्ण निर्णय देना, महत्वपूर्ण निर्णय देना, पूर्ण निर्णय देना, निर्णय देना और उनमें ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज़्यादा लाभ पहुंचाना, और उनमें ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज़्यादा लाभ पहुंचाना, सबसे ज़्यादा लाभ पहुंचाना, ज़्यादा लाभ पहुंचाना, लाभ पहुंचाना, सबसे ज़्यादा लाभ पहुंचाना, और उनमें ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज़्यादा लाभ पहुंचाना। मतलब जब निर्णय देगा तो मेटरनिक कूटनीति है ही है, कूटनीति का सहारा लेकर युद्ध में निर्णय देगा और सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया को लाभ पहुंचाएगा। अब मेटरनिक का पतन का कारण देखते हैं। मेटरनिक का पतन, मेटरनिक का पतन। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी आंदोलन को ऑस्ट्रेलिया में किसी भी को आंदोलन का अधिकार नहीं था। ऑस्ट्रेलिया में किसी को आंदोलन का अधिकार नहीं था, आंदोलन का अधिकार नहीं था, अधिकार नहीं था, अधिकार नहीं था। जब ऑस्ट्रेलिया में किसी को भी आंदोलन का अधिकार नहीं था तब कहाँ से आम जनता आंदोलन करेगी? गोलियां खाएगी, बस यही खाएगी। किसी को आंदोलन का अधिकार नहीं था।
स्टेडियम में किसी को भी आंदोलन का अधिकार नहीं था, और आंदोलन का अधिकार नहीं था, जाहिर सी बात है दिक्कत होगी। और वहाँ की जनता वहाँ की जनता शोषित, वहाँ की जनता वहाँ की जनता वहाँ की जनता तंग आकर शोषित या तंग आकर तंग आकर तंग आकर तंग आकर हैब्सबर्ग वंश के वर्ग के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया आंदोलन छेड़ दिया आंदोलन छेड़ दिया छेड़ दिया आंदोलन छोड़ दिया। जाहिर सी बात है, इतना तंग आ गई थी कि वहाँ की जनता कि हैब्सबर्ग वंश के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, और वह राजा के महलों का घेराव करने लगी और वह राजा के महलों का घेराव करने लगी और वह राजा के महलों का घेराव करने लगी राजा के महलों का घेराव करने लगी का घेराव करने लगी करने लगी। इस पर पुलिस ने जनता पर गोलियां बरसाई। पुलिस ने जनता पर गोलियां बरसाई। और माहौल तनावपूर्ण हो गया। तनावपूर्ण हो गया। मतलब जब पुलिस ने जनता पर गोलियां बरसाई तो जाहिर सी बात है, कितनी भी कमज़ोर रहेगी जनता, माहौल तनावपूर्ण हो जाएगा। तंग आकर शोषित जनता तंग आकर जब आंदोलन करने लगी, राजमहलों का घेराव करने लगी, तो पुलिस ने निहत्थी जनता पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इससे मतलब जनता काफ़ी नाराज़ हुई और पुलिस और जनता के बीच तनाव बढ़ने लगा। तनाव बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है गुरिल्ला युद्ध की चपेट में आ जाएगी वो राज्य या वह देश। गुरिल्ला युद्ध की चपेट में आ जाएगी जब सारी जनता एक तरफ है, पुलिस चाहे राजा एक तरफ है, तो जीतेगा। 1848 या 19 का पता नहीं कहा। 1848 में अचानक भारी भीड़ जिसमें बच्चे, जिसमें छात्र, शिक्षक और आम जनता शामिल थी। उसने महलों का घेराव करना शुरू कर दिया। महलों का घेराव करना शुरू कर दिया और पुलिस ने गोली चलाने से मना कर दिया।
पुलिस ने गोली चलाने से मना कर दिया, चलाने से मना कर दिया, से मना कर दिया। जाहिर सी बात है, जब पुलिस गोली चलाने से मना कर दिया तो खत्म हो गया पूरा। पुलिस के सहारे ही टिकी थी ऑस्ट्रेलिया की पूरी संस्था। जब पुलिस ने गोली चलाने से मना कर दिया, मेटरनिक ने भागकर स्विट्जरलैंड चला गया। मेटरनिक भागकर स्विट्जरलैंड चला गया। मेटरनिक भागकर स्विट्जरलैंड चला गया। भागकर स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड चला गया। लैंड चला गया। और मेटरनिक युग का पतन हो गया। और मेटरनिक युग का पतन हो गया। मेटरनिक युग का पतन हो गया। का पतन हो गया। और मेटरनिक युग का पतन हो गया। तो जाहिर सी बात है, जब जनता शिक्षक और घेराव करने लगी महलों का, तो पुलिस ने गोली चलाने से मना कर दिया। जब पुलिस ने गोली चलाने से मना कर दिया तो मेटरनिक की फटी, वो भाग गया स्विट्जरलैंड। इससे मेटरनिक युग की पतन हो गया। अब कल हम इंग्लैंड में संवैधानिक सुधार देखेंगे। इसके बाद धन्यवाद।